साल पहले गढ़वाली में एक फिल्म आई थी, मेरी गंगा होली तो मैं मुंह वाली। इन दिनों उत्तराखंड की सियासत में भी एक फिल्म चल रही है, मेरी कुर्सी होली तो मैं मुंह वाली। भले ही राज्य प्राकृतिक आपदा की लगातार मार झेल रहा हो, लेकिन कुर्सी के चक्कर में हमारे नेता दिन रात एक किए हुए हैं। क्या दिल्ली क्या देहरादून, कुर्सी के चक्कर में नेता लोग न दिन देख रहे हैं और न रात। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने खास कार्यक्रम साप्ताहिक चबराट में। दीदी भूली भैजी सोना। कुर्सी उत्तराखंड के नेताओं को इन दिनों दिन में भी भनी भनी का सुपनियां दिखा रही है। सत्ताधारी दल भाजपा के नेताओं का बुरा हाल है। कुर्सी का जलवा ही कुछ ऐसा होता है कि उनकी भूख तीस सब गायब है। भाजपा सरकार और संगठन के भीतर इस समय एक नहीं बल्कि 3 तरह की कुर्सियों की भागदौड़ मची हुई है। धामी मंत्रिमंडल में 5 मंत्रियों की कुर्सी भाजपा विधायकों की आंखों में नाच रही है। तरह तरह की चर्चाएं हैं। कहा जा रहा है कि कुछ पुराने मंत्रियों को घर बैठाया जाएगा, नए मंत्री बनाए जाएंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी खाली पद भरे जाने के संकेत दे चुके हैं। इन चर्चाओं को बल इसलिए भी मिल रहा है कि मंत्री पद से हट विधायक प्रेमचंद अग्रवाल तक को कह दिया गया है कि भाई मंत्री बतौर आपको जो भवन आवंटित हुआ था उससे अपना बोरिया बिस्तर समेट लीजिए। मंत्री के अलावा जिस दूसरी कुर्सी पर भाजपा नेताओं की नजरें टिकी हुई है वह दायित्वधारी वाली कुर्सी है। तीसरी कुर्सी भाजपा संगठन से जुड़े पदों की है। विधानसभा चुनाव के लिए अब करीब 1.5 साल का ही वक्त शेष रह गया है। नेताओं विधायकों में बेकरारी का आलम है। अभी नहीं तो कभी नहीं का नारा उनके मन में गूंज रहा है। सीएम धामी से मिलने के लिए विधायकों का तांता लगा हुआ है। उमेश शर्मा काऊ जैसे विधायकों की तो बात ही निराली है, जो कि दिल्ली दरबार तक पहुंचकर हाजिरी लगाए हैं। विधायकों की सीएम से मुलाकात के बाद जो प्रेस रिलीज जारी हो रही है उसमें विकास कार्यों को मुलाकात का आधार बताया जा रहा है। चक्रायत लोग अच्छे से नेताओं की चक्रायती को समझ रहे हैं। सचमुच मुलाकात का आधार विकास तो है ही, लेकिन विकास जनता का या खुद का, यह सवाल उठ रहा है। कुदरत की मार से क्या पहाड़ और क्या मैदान, कोई नहीं बचा है। भाजपा के जिन नेताओं को प्रभावित क्षेत्रों में होकर राहत कार्यों में जुटा होना चाहिए था, वे राजनीतिक आकाओं की परिक्रमा में जुटे हैं। अब सीएम धामी आपदा प्रभावितों के हितों की चिंता करें या फिर अपने विधायक नेताओं का हित देखें, यह चुनौती उनके सामने है। वैसे यह बात भी गौर करने लायक है कि क्यों धामी सरकार के प्रभारी मंत्री प्रभावित क्षेत्रों में बहुत सक्रिय नजर नहीं आ रहे हैं। उत्तरकाशी जिला आपदा से सर्वाधिक प्रभावित जिला है, जहां पर प्रभारी मंत्री गणेश जोशी कितने सक्रिय हैं बताने की जरूरत नहीं है। चमोली जिले में थराली के प्रभावित क्षेत्रों में प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत पिछले दिनों गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी के साथ जरूर दिखाई दिए, लेकिन इस संयुक्त भ्रमण के सियासी रहबार ज्यादा निकले। भाजपा की अंदरूनी राजनीति में बलूनी और धंधा एक ही पाले में है। अपनी सक्रियता से वे सीएम धामी और उनके समर्थकों को बेचैन किए हुए हैं। ऐसे में दोनों के संयुक्त भ्रमण को आपदा में अवसर कहें या फिर गजब की बॉन्डिंग समझ से परे है। वैसे आपदा की घड़ी में सीएम धामी कुर्सी पर संकट की खबरें उड़ाने वालों की भी कमी नहीं है। सीएम धामी विभिन्न क्षेत्रों में अपनी लगातार सक्रियता से इस तरह की खबरों का जवाब दे रहे हैं। वैसे इस सप्ताह भी अपने अलग अंदाज से पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत सियासी उबाल लाने की कोशिश करते दिखे। कुछ समय पहले तक एकदम शंट रहे हरक सिंह रावत अब पता नहीं क्या फरकाना चाहते हैं। चक्रायत तो यही कह रहे हैं कि हरक सिंह रावत खुद कब फरक जाए पता नहीं। कौन जाने ये किसके हित के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस के राजभवन कूच के दौरान जोर शोर से नारेबाजी करते दिखे हरक सिंह रावत ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। हरीश रावत, यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह जैसे खुर्राट नेता हरक के इस फरकने वाले अंदाज में मुलबुल हंस ही रहे हैं। हरीश रावत कभी हरक सिंह को उजाड़ू बल्द कह चुके हैं, लेकिन बदलती हुई स्थिति में उनके तेवर थोड़े नरम दिख रहे हैं। हालांकि हरदा की सियासत का सिरा पकड़ना ऐसा ही है जैसे भूसे के ढेर में सुई को ढूंढ लाना है। फिर भी कांग्रेस कहने को एकजुटता तो दिखा ही रही है। इस सप्ताह कांग्रेस भवन से वो तस्वीर भी निकल कर आई जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। कांग्रेस प्रभारी शैलजा के कांग्रेस भवन में कदम पड़े तो कांग्रेसियों ने कहना शुरू कर दिया कि अब 2027 में जीत दूर नहीं। खैर, कांग्रेस की माया तो अपरंपार है। 2027 में क्या करती है ये देखना दिलचस्प होगा। सियासत से हटकर बात अब पंचायत चुनाव के बाद की स्थिति पर। चुनाव निपट जाने के बाद अब भी पंचायतों में 32,000 से ज्यादा पद खाली रह गए हैं। इनमें प्रधान के 20 और क्षेत्र पंचायत सदस्य के 2 पद शामिल हैं। चिंता योग्य बात ग्राम पंचायत सदस्यों के उन पदों को लेकर है जिनकी संख्या 32,000 है। यह पहली बार नहीं है कि ग्राम पंचायत सदस्यों के इतने ज्यादा पद खाली रह गए हैं। हर बार लगभग यही तस्वीर उभर रही है।
ग्राम पंचायत सदस्य पदों के लिए दावेदारी करने के लिए ही बहुत सारी जगहों पर कोई नहीं मिल रहा है। इसकी दो वजह सामने आ रही है। एक, ग्राम पंचायत सदस्य के पास नाम मात्र के भी अधिकार न होने के कारण ग्रामीण इसके लिए दिलचस्पी नहीं दिखाते। दो, तमाम जगहों पर आरक्षण का ऐसा तकनीकी पेच फंसा रहता है कि उम्मीदवार ही नहीं मिल पाते। जो भी हो, राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग को ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए कदम उठाने चाहिए जिससे पंचायतों की इस निचली मगर महत्वपूर्ण व्यवस्था को मजबूती मिल सके। अब प्राकृतिक आपदा की बात एक बार फिर से करते हैं। इस बार प्राकृतिक आपदाओं की लगातार मार ने उत्तराखंड के लिए चुनौतियों का पहाड़ खड़ा कर दिया है। उत्तरकाशी से चमोली होते हुए आपदा की मार रुद्रप्रयाग और कुमाऊं मंडल के कई इलाकों तक पहुंच रही है। पहाड़ तहस नहस हो रहे हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। मैदानी क्षेत्रों में भी दिक्कतें कम नहीं है। खास तौर पर हरिद्वार जिले की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वे बताती हैं कि दुश्वारियां यहाँ भी बहुत है। लोग अब बस यही दुआ कर रहे हैं कि मौसम का ये कहर थम जाए। जब तक मौसम अनुकूल नहीं होता तब तक यही उपाय है कि हम सभी मिलकर बहुत सावधानी बरतें, अपना और अपनों का खास तौर पर ख्याल रखें। ऐसा हरगिज ना करें जैसा इस वीडियो में दिखाई दे रहा है। ये वीडियो श्रीनगर रुद्रप्रयाग जिले के मध्य सिरोबगढ़ क्षेत्र का है, जहां पर अलकनंदा नदी का पानी सड़क पर आ गया है। जोखिम लेकर वाहनों की आवाजाही हुई, ऐसा कतई ना करें। ये वीडियो यदि आपको पसंद आई हो, मुद्दों में दम लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी मिलते हैं अगले साप्ताहिक छिबड़ाहट कार्यक्रम के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।